प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। हम सभी बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत में कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व कक्षाओं में हमने इस प्रथम वल्ली के 27वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम उससे आगे के श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली ही ली गई है, तो इसके 2 श्लोक और बचे हैं। उसके बाद में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हो जाएगी। आप सभी को मालूम है कि नचिकेता को प्रथम वर के रूप में यम से नचिकेता के पिता की मानसिक शांति का वर प्राप्त होता है। द्वितीय वर के रूप में नचिकेता यम से अग्नि विद्या का ज्ञान मांगते हैं, अग्नि विद्या के बारे में जानकारी चाहते हैं कि हे यमराज, मुझे स्वर्ग की साधनभूत या स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक जो अग्नि विद्या है उसका ज्ञान दीजिए। तब यम उसको दूसरा वर अग्नि विद्या का ज्ञान भी दे देता है और साथ ही यमराज कहते हैं कि आज से ये जो अग्नि है वो तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, अर्थात इस अग्नि को नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। ये और एक अतिरिक्त वर यमराज उस नचिकेता को दे देते हैं। उसके पश्चात यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, अब तुम मुझसे तीसरा वर भी मांग लो कि तुम तीसरे वर के रूप में क्या चाहते हो। तब नचिकेता तीसरे वर के रूप में मांगता हुआ कहता है कि हे यमराज, कुछ व्यक्ति इस भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर, कुछ विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि इस भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर जो आत्म तत्व है या जो आत्मा है वह भी नष्ट हो जाती हैं, और कुछ ऐसे मानते हैं कि भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर यह आत्म तत्व नष्ट नहीं होता है। तो इसमें केवल लोगों का, सामान्य लोगों का ही संशय नहीं है, देवताओं ने भी इस विषय पर संशय किया है। यानी देवताओं को भी यही शंका रही है कि व्यक्ति के मर जाने पर या भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर ये आत्म तत्व रहता है या नहीं रहता है। इसलिए मुझे इस आत्म तत्व के बारे में या इस आत्म रहस्य के बारे में ही ज्ञान दीजिए और यही मेरा तीसरा वर होगा। इसके पश्चात यमराज आत्म रहस्य या आत्म तत्व के ज्ञान के योग्य नचिकेता की परीक्षा लेते हैं कि नचिकेता क्या वास्तव में इतनी कम उम्र का बालक है, तो क्या यह आत्म रहस्य के ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य है या नहीं है। इसी बात का परीक्षण करने के लिए यमराज उस नचिकेता को काफी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम मुझसे बहुत प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं ले लो, हाथी, घोड़े, पशु, जानवर और बहुत बड़ी सारी भूमि ले लो और उस पर तुम राजा बनके या सम्राट बनके राज करो, परंतु मुझसे इस आत्मज्ञान के विषय में प्रश्न मत करो, इस आत्मज्ञान के विषय में मुझसे मत पूछो। तब नचिकेता सोचता है, नचिकेता विचार करता है और यमराज से कहता है कि हे मृत्युदेव, हे यमराज, ना तो इस ज्ञान से या इस वर से बड़ा कोई वर है और ना ही मुझे इस वर का उपदेश देने वाले कोई और है आपके अलावा। यानी इस वर का उपदेश, इस आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश आप ही मुझे भली प्रकार से दे सकते हैं और इसके अलावा अन्य कोई इससे बड़ा वर भी नहीं है। इसलिए मैं इसी को ही आपसे वर के रूप में याचना करता हूं या वर के रूप में मांगता हूं। और कहते हैं यमराज के द्वारा जो भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन नचिकेता को दिया जा रहा था,
उनकी तरफ नचिकेता इशारा करते हुए कहते हैं कि हे मृत्युदेव, ये सभी आप द्वारा दी जा रही सुख के साधन कल तक रहने वाले या अस्थायी है, यानी ये स्थायी नहीं है, ये नष्ट हो जाएंगे, कल तक नष्ट हो जाएंगे। तथा मनुष्य की इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर देती। ये जो भी सभी आप भौतिक सुख सुविधाएं दे रहे हैं वो मनुष्य की इंद्रियों को क्षीण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, एवं मनुष्य का जीवन भी थोड़ा ही होता है। अतः आपके जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले संसाधन हैं या साधन हैं वो आपके ही रहने दीजिए, मुझे तो केवल आत्म तत्व के ज्ञान का रहस्य ही चाहिए। इसके पश्चात आगे फिर नचिकेता कहता है कि हे यमराज, मनुष्य धन से संतुष्ट होने वाले योग्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य धन से संतुष्ट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मनुष्य धन से संतुष्ट कितना कैसे भी नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा प्राप्त करने के बाद में उसकी फिर इच्छा जागृति होती है कि मैं और प्राप्त कर लूँ, फिर उसको प्राप्त करने के बाद में फिर चाहता है कि और प्राप्त कर लूँ। तो धन से संतुष्ट कभी भी नहीं होता है। और यदि हम तुम्हें, और एक बात है कि धन हमारे पास कैसे प्राप्त हो, तो नचिकेता है कि हम आपको देखेंगे तो धन तो प्राप्त कर लेंगे ही, तथा जब तक तुम स्वामी बने रहोगे तब तक हम भी जी लेंगे। मेरा मांगने योग्य वर तो वही है, यानी आत्मज्ञान ही है, आत्म तत्व का ज्ञान ही मैं आपसे वर के रूप में मांगता हूं। इसके पश्चात नचिकेता फिर आत्म तत्व के ज्ञान को ही वर के रूप में मांगने के लिए बार बार कहते हैं। और आगे कहते हैं नचिकेता कि पार्थिव जगत की अनित्यता और दुखमय जीवन के प्रति मनुष्य को मोह त्यागने का उपदेश तथा शाश्वत आत्मज्ञान की उपादेयता हम अब इस 28वें श्लोक में पढ़ेंगे, जिसमें नचिकेता वापस यम से क्या कह रहा है कि अजीर्येताम श्रितानाम उपेत्ते जीर्यन मृत्ये क्वधस्त प्रजानन अभ्युदयन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। इस श्लोक का अन्वय करते हैं। क क्वधस्त जीर्यन प्रजानन अजीर्येताम अमृतानाम उपेत्ते वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते करमेत। क यानी कौन, यानी ऐसा कौन सा पुरुष है जो क्वधस्त यानी नीचे पृथ्वी लोक पर निवास करता हुआ या धरती पर निवास करता हुआ या पृथ्वी पर स्थित रहता हुआ, जीर्यन यानी जीर्ण अवस्था वाले वृद्धावस्था को, प्रजानन यानी जानता हुआ, यानी यानी ऐसा कौन सा पुरुष है क्वधस्त है जो पृथ्वी पर रहता हुआ, जीर्यन यानी वृद्धावस्था से युक्त बुढ़ापे को या जीर्णता से युक्त या जीर्ण शीर्ण शरीर से युक्त वृद्धावस्था वाले बुढ़ापे को प्रजानन यानी जानता हुआ, अजीर्यताम अर्थात जरा रहित या मृत्यु रहित, अजीर्यताम यानी जरा रहित या मृत्यु रहित, अमृतानाम यानी अमरण धर्म वाले, यानी जरा रहित यानी बुढ़ापे से रहित, और अमृतानाम यानी अमरण धर्म वाले यानी जो कभी भी नहीं मरते हैं। ऐसे देवताओं को उपेत्य यानी प्राप्त करके, देवताओं को प्राप्त करके, वर्णरति प्रमोदान यानी सौंदर्य प्रेम और आमोद प्रमोद के संसाधनों को अभिध्यायन यानी ध्यान करता हुआ, उन संसाधनों का ध्यान करता हुआ या उनका उपभोग करता हुआ, अति दीर्घे जीविते यानी अत्यधिक दीर्घ जीवन में, अत्यधिक बड़े जीवन में का रमेत यानी कौन रमण करेगा, यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नीचे पृथ्वी पर स्थित रहता हुआ, जरा से युक्त बुढ़ापे को जानता हुआ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जरा से युक्त बुढ़ापे को जानता हुआ पृथ्वी पर रहता हुआ, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्ते यानी जो जरा रहित अमरण वाले देवताओं को प्राप्त करके,
सौंदर्य प्रेम और आमोद प्रमोद के साधनों का अभिध्यान करते हुए या उनका उपभोग करते हुए अत्यधिक धीर जीवन में रमण करेगा। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जरा रहित और अमरण धर्म वाले आप जैसे देवताओं को प्राप्त करके कौन इस बुढ़ापे से युक्त और सौंदर्य प्रेम इत्यादि से युक्त अत्यधिक बड़े जीवन में रमण करेगा। यानी ऐसा कोई भी नहीं है जो इतने बड़े जीवन में रमण करेगा जिसमें सौंदर्य प्रेम आमोद प्रमोद के संसाधन होते हैं और आमोद प्रमोद के संसाधन होते हैं। ऐसे जीवन में कोई रमण नहीं करेगा जो व्यक्ति आप जैसे अमरणशील देवताओं को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बुढ़ापे से युक्त और आप सौंदर्य प्रेम तथा आमोद प्रमोद के संसाधनों से युक्त अत्यधिक लंबे जीवन में रमण करेगा। हिंदी अर्थ देखिए इसका। नीचे पृथ्वी पर स्थित जीर्ण होता हुआ सौंदर्य प्रेम एवं आमोद प्रमोद के विषयों की अनित्यता को ध्यान में रखता हुआ तथा जरा रहित एवं अमृत रूप आप जैसे देवों को प्राप्त कर कौन मनुष्य दीर्घ जीवन में रमण करेगा। अर्थात कोई भी संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो संसार के यथा तथ्य को जानकर उसमें रमण करेगा। यथा तथ्य का मतलब संसार में यानी भौतिक सुख सुविधाओं वाले संसार में जो भौतिक संसाधन होते हैं, सुख सुविधा प्रदान करने वाले संसाधन होते हैं, वो अनित्य होते हैं, अस्थायी होते हैं, अल्प धर्म वाले होते हैं या अल्प समय वाले होते हैं, दीर्घ समय तक लाभ प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं हम। यम द्वारा बार बार नचिकेता से भौतिक भोगों को वर रूप में मांगने के लिए आग्रह करने पर नचिकेता ने शालीनता पूर्वक यम से यही कहा कि इन भौतिक पदार्थों की क्षणिकत्व, जीवन की जीर्णता, अनित्यत्व एवं त्रिविध दुख कौन से आ गए यहाँ पे? त्रिविध दुख आ गए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो त्रिविध दुख से घिरी अपनी स्थिति को जानता हुआ तथा सौंदर्यादि विषयों के कुप्रभाव एवं मन से अनित्यत्व को भी समझता हुआ अजर अमर धर्म वाले आप जैसे देवों को प्राप्त कर कोई व्यक्ति क्यों दीर्घ जीवन में रमण करेगा। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अपन देखते हैं। उपेत्य में देखिए उप उपसर्ग पूर्वक इन गतौ धातु है जो जाने के अर्थ में होती है और लेप प्रत्यय है। फिर इसमें क्वदय स्थ में क्वदय का समास विग्रह है कुअद्यः और प्रजानन में सत्री प्रत्यय है ज्ञ धातु से और फिर प्रय उपसर्ग है। अभिध्यायन में अभि और ध्येय धातु है और फिर सत्री प्रत्यय है। रमेत में रम धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। इसके पश्चात 29वें श्लोक में नचिकेता का यम से आत्म तत्व को ही उपदेश रूप में देने का आग्रह फिर से हो रहा है। 29वें श्लोक में नचिकेता यम से क्या कह रहे हैं? यस्मिन् निदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांप्राये मैति ब्रूहि नस्तत् यो अयम वो गूढ़म अनुप्रविष्टो नान्य तस्मान् नचिकेता वृणीते। इसका अन्वय देख लेते हैं हम। मृत्यो यस्मिन् महति सांप्राय यद इदम विचिकित्सन्ति य अयम गूढ़म अनुप्रविष्टः वरः अस्ति तत् न ब्रूहि तस्मात् अन्य नचिकेता न वृणीते। मृत्यु, हे मृत्युदेव, हे मृत्यु के देव, हे यमराज, यस्मिन महति यानी जिस महान सांप्रायः यानी पारलौकिक या आध्यात्मिक विषय में, पारलौकिक या आध्यात्म विद्या के विषय में यद यानी जो इदम विचिकित्सन्ति यानी यह शंका करते हैं। इदम विचिकित्सन्ति यानी यह शंका करते हैं। और शंका कौन करते थे? देवता लोग शंका करते थे कि आध्यात्मिक विषय में देवता लोग क्या शंका करते थे कि भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर क्या यह आत्म तत्व भी रहता है या नहीं रहता है, ये शंका करते थे।
तो इसी शंका की तरफ नचिकेता ध्यान देते हुए कह रहे हैं, ध्यान दिलाते हुए कह रहे हैं कि जिस महान पारलौकिक या आध्यात्म विद्या के विषय में जो यद यानी जो इदम विच की संति यानी इस इदम यानी इस आत्म तत्व के बारे में विकिसंति यानी देवता लोग जो शंका करते हैं, ये अयम गूढ़म अनुप्रविष्ट वरः अस्ति, और जो यह गूढ़म अनुप्रविष्ट जो ये मेरा विषय है आत्म तत्व के गूढ़ रहस्य में प्रविष्ट करने वाला वरः अस्ति यानी वर है, और यह मेरा गूढ़ आत्म तत्व के विषय में प्रवेश करने वाला वर है। तत् न ब्रूहि, वह ही हमको कहिए या वह ही मुझे बताइए। तस्मात् अन्यम नचिकेता न वृणीते, इससे अतिरिक्त नचिकेता और आपसे नहीं मांग रहा है, यानी नचिकेता आपसे केवल यह ही वर मांगना चाहता है। कैसा वर मांगना चाहता है कि जिस महान पारलौकिक या अध्यात्म विद्या के विषय में जो इदम यानी यह शंका इदम यानी इस विषय में विचिकित्सन्ति यानी देवता लोग शंका करते हैं, और जो यह मेरा वर गूढ़ आत्म तत्व के रहस्य से संबंधित वर है वह ही मुझे कहो, इससे अतिरिक्त नचिकेता और नहीं मांगता है। अर्थात हे यमराज, मुझे तो केवल आप उसी वर का ज्ञान दीजिए जो मेरा वर गूढ़ आत्म तत्व में प्रविष्ट हो रखा है, उसी का ही वर मुझे चाहिए, अन्य वर नहीं चाहिए। हिंदी अर्थ है इसका, हे मृत्युदेव, जिस महान पारलौकिक आत्मज्ञान के विषय में लोग या देव भी संशय करते हैं एवं जिस रहस्यात्मक आत्मज्ञान के विषय में मेरा यह वर प्रविष्ट है उसी के विषय में आप मुझे कहिए। उस आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कोई वर नचिकेता नहीं मांगता। हिंदी भावार्थ है इसका, नचिकेता ने यम से कहा कि जिस पारलौकिक अध्यात्म के विषय में लोग इतना विवाद या शंका करते हैं कि मरणोपरांत आत्मा रहती है या शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, उसी रहस्यात्मक विषय में मेरा वर्णीय विषय निहित है, अतः उसके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई वरदान अभिष्ट नहीं है। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली सम्मिलित की गई है, आज हमने उसका अध्ययन समाप्त किया। आगे फिर हम कोई नया विषय आपके पाठ्यक्रम से संबंधित लाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।